राज्य विधानसभा में आज प्रदेश में हुई अतिवृष्टि के कारण किसानों को हुए नुकसान पर चर्चा के दौरान जोरदार हंगामा हुआ। इस दौरान विपक्ष ने सरकार से किसानों को राहत देने की मांग की। कांग्रेस विधायक अमित चाचण, नरेंद्र बुडानिया और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भारी बारिश से प्रभावित किसानों के लिए राहत पैकेज की घोषणा करने की मांग की। इस पर कृषि और आपदा राहत मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने बताया कि प्रदेश में इस वर्ष 62% बारिश अधिक हुई है। 22 जिलों में अति भारी बारिश दर्ज की गई है। वहीं बारिश जनित हादसों में 193 लोगों की मौत हुई है, जबकि 63 व्यक्ति घायल हुए हैं। उन्होंने कहा कि मृतकों के परिजनों को 104 लाख रुपए की राशि बांटी जा चुकी है। मंत्री मीणा ने कहा कि प्रदेश में 1 अगस्त से गिरदावरी का काम शुरू हो गया है। समय रहते कोई भी मीटिंगें नहीं की, आपदा प्रबंधन की कोई मीटिंग नहीं हुई, जल भराव के क्षेत्रों को चिन्हित नहीं किया गया और उसका खामियाजा आज प्रदेश की जनता भुगत रही है। माननीय किरोड़ी मंत्री जी ने जो जवाब दिया कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के तहत, मैं उनको कहना चाहता हूं, उसमें इतने राइडर लगे हुए हैं कि उसके माध्यम से किसानों को उसकी फसल का मुआवजा नहीं मिलेगा, क्षतिग्रस्त मकानों का मुआवजा नहीं मिल पाएगा। उसको सरकार को आगे आकर अपनी तरफ से एक विशेष राहत पैकेज देने की घोषणा सदन में करनी चाहिए थी, जिससे कि प्रदेश के जो किसानों की फसलें बर्बाद हुई है उनको मुआवजा मिल सके। जो गरीबों आज बगैर छत के हुए हैं प्रदेश के अंदर, उनको मुआवजा मिलना चाहिए। राजस्थान के अंदर सरकारी आंकड़े हैं, खुद मंत्री जी के द्वारा सदन के अंदर अवगत कराया गया है कि 193 लोगों की मृत्यु राजस्थान के अंदर हो चुकी है। उनको श्रद्धांजलि तक ये लोग नहीं दे रहे और 193 लोगों को मुआवजा कितना दिया है? 1 करोड़ 4 लाख। हजारों की संख्या में मकान टूट गए, सैकड़ों हजारों की संख्या में पशु मर गए, बिजली नहीं आ रही है, फसलें बर्बाद हो गई। उसके लिए तो बताया नहीं कि दो फसल किसानों की बर्बाद होगी, आने वाले समय में भी वो फसल नहीं कर पाएंगे। आज तिल्ली की फसल है, प्याज की फसल है, मूंग की फसल है, बाजरे की फसल है, ग्वार की फसल है, कपास की फसल है और सब्जियां हैं, कितनी बर्बाद हो गई। सरकार कोई राहत पैकेज नहीं लेके आना चाहती। ये कहना तो आसान है कि लोग खुले में पड़े हुए हैं, बरसात हो रही है, कोई संभालने वाला नहीं है। लेकिन हमने आश्रय स्थल जहां बरसात ज़्यादा हुई है वहाँ नगर पालिका, नगर परिषद को कह के आश्रय स्थल और ग्राम पंचायतों को कह के आश्रय स्थल बनाए हैं और जहाँ खाना नहीं पहुँच पाया वो भोजन के पैकेट भी भेजे हैं। अपने यहाँ राजस्थान में और सालों के अलावा 62.50% बरसात अधिक हुई है, जिससे आपकी चिंता स्वाभाविक है, क्योंकि जगह जगह पानी रुक गया, नेचुरल फ्लो रोक दिए और असामान्य बरसात 22 जिलों में हुई है। जिन जिलों बताने में समय खराब चाहते हो तो मैं बता दूं, करीब 22 जिलों में एबनॉर्मल रेनफॉल हुआ है और एक्सेस 16 जिलों में हुआ है। 3 जिले ऐसे हैं जिनमें नॉर्मल हुआ है, जिसमें बाड़मेर, डूंगरपुर और सलूबरा। हमारे पूरे राजस्थान में अब तक मृतकों की संख्या 193 बरसात के कारण, 193 अतिवृष्टि बाढ़ के कारण, और घायलों की संख्या 36। और हमारा जो पशु है, छोटा पशु की हानि हुई है 347 और बड़े पशु हैं 279 और जो आवास हैं पक्के वो गिरे हैं 1974 और कच्चे मकान गिरे हैं 752, झोंपड़े गिरे हैं 190, पशु के बाड़ों में नुकसान हुआ है 517 में, कपड़ा जिनको नुकसान हुआ है 2855 लोग हैं और बर्तन हैं 3522 परिवारों के। अब आप सभी जानते हैं कि ये इनका एसडीआरएफ के नॉर्म के तहत सर्वे कराया जाता है और एसडीआरएफ के नॉर्म के तहत ही इनको सहायता दी जाती है। तो अब दे रहे उक्त अवधि में बाढ़ से प्रभावित 26 मृतकों के आश्रितों को
104 लाख रुपए बांटा जा चुका है। पशुधन